हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही बढ़िया खूबसूरत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। इसको डील करेंगे, डिस्कस करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा इसको भी समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली एसीटोन दिया है, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो कोई प्रोडक्ट जो है वो एक्स बनेगा। अब यहाँ पर पूछा गया कि जो एक्स बन रहा है इनमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमारे प्रेजेंट है, इसके रिगार्डिंग में 4 ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस बात को समझेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सर की कॉन्सेप्ट बताओ, इसमें क्या लगेगा। तो ध्यान से देखना, अगर हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो जरा ध्यान से समझो। यहाँ पर एक खास की कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो एसीटोन दिया है। एसीटोन एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है और कार्बोनिल कंपाउंड में बहुत सारे नेम रिएक्शन चलते हैं। तो इसमें कौन सा नेम रिएक्शन चलेगा, डाइल्यूट बेरियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ पे एसीटोन लिया गया है तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कब देते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, जब कार्बोनिल कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन होगा तब वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है तो वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। तो यहाँ पर है तो एल्डोल देगा। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, ये हमारा हो गया की कॉन्सेप्ट। अब कैसे यहाँ पे प्रोडक्ट को समझेंगे, सारा चीज एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलो एसीटोन लेते हैं, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो देखो जो बेसिकली बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ध्यान से समझो, बेरियम हाइड्रोक्साइड, अगर तुम बेरियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करोगे तो Ba2+ और 2OH माइनस में टूटेगा। यहां से OH माइनस आयन मिलेगा। OH माइनस आयन क्या होता है, ये एज ए बेस काम करता है। इसको एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए H+ को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, 1 मोल पहले एसीटोन का ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, और यहां से H को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। अगर इसको ऐसे नहीं कर सकते तो तुम यहां से ऐसे कार्बन के साथ में दिखा दो। अब यहां से OH माइनस आएगा भाई साहब, ये OH माइनस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा। तो जैसे ही लेके जाएगा, जरा यहां से देखेंगे तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, यहाँ पे कार्बन आयन जनरेट हो जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। अब ये जो कार्बन आयन जनरेट हुआ है ये स्टेबल है, ये ध्यान देना। ऐसा नहीं कि ये जो कार्बन आयन जनरेट हुआ है स्टेबल नहीं है। क्यों, ये कार्बन आयन इस डबल बॉन्ड O के साथ में, देखो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप, इसके साथ में रेजोनेंस करेगा तो इसलिए स्टेबलाइज्ड है। अब क्या होगा, दूसरा मोल लेकर के आएंगे अपन, दूसरा मोल लेके आते हैं जरा। तो ये हमारा हो जाएगा, पहले इसको ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, एसीटोन का दूसरा मोल CH3। अब देखो क्या होगा, ये नेगेटिव वाला चार्ज वाला स्पीशीज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि यहां तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। तो अब जरा क्या बनेगा, CH3 फिर C डबल बॉन्ड O, उसके बाद CH2 इसके साथ में जुड़ रहा है तो यहाँ पे C, यहाँ पे O, और क्या हो जाएगा माइनस, फिर इसके साथ में CH3 और एक CH3 यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, अब इसको H+ दे दो। H+ हमारा मतलब देने का मतलब वो नहीं मेंशन करता है, तब भी अपन मान के चलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वर्कअप कराया जाता है। वर्कअप कराने का मतलब होता है कि यहाँ पे H+ देना। तो वर्कअप कराने का तरीका है वाटर हाइड्रोनियम आयन ले लो या फिर H2H+ ले लो। तो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इस H+ के ऊपर अटैक करेगा। जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O C, फिर यहाँ पे CH2, फिर C OH CH3 और CH3, ये हमारा प्रोडक्ट बना है। और एक बात ध्यान देना, अगर रिएक्शन में, वैसे तुम अगर बुक वगैरह देखोगे एनसीईआरटी वगैरह में, तो इसको भी हीट करके आगे फर्दर एल्कीन भी इसमें बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है, हीट कब करेंगे, जब डेल्टा वगैरह दिया रहेगा या क्वेश्चन हीटिंग के लिए बोलेगा तब हीट करेंगे। यहाँ पर कोई डेल्टा वगैरह नहीं दिया है, कोई हीट नहीं किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फाइनली एक्स प्रोडक्ट मानेंगे। अब जरा इसका नाम लिख लेते हैं, एल्कोहल है, कार्बोनिल ग्रुप में कीटोन है, किसको प्रायोरिटी देते हैं, तो हमारा ये कार्बोनिल ग्रुप को देंगे तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 ये हो गया, ठीक है। अब चौथे कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो 4 हाइड्रोक्सी एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट होगा। फिर उसके बाद चौथे पे मिथाइल है, 4 मिथाइल। इसके बाद क्या नाम हो जाएगा, फिर 2 पेंटे
नोन, ठीक है, 2 पेंटेनोन इसका नाम हो जाएगा। क्लियर? अब जरा ध्यान देखना, तो अब इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है यही बताना है, तो जरा ध्यान से समझो। एक तो यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप अपने को दिख रहा है, एक तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है कीटोन ग्रुप, इसी को कीटो या कीटोन भी कहते हैं, और दूसरा है एल्कोहल। तो दो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए मिले, एक कीटोन दूसरा एल्कोहल। अब ऑप्शन ए में कीटोन और डबल बॉन्ड दिया है, ये तो हो नहीं सकता। डबल बॉन्ड कब होता है? जब इसको हीट करते तब, लेकिन क्वेश्चन हमको हीट करने के लिए नहीं बोल रहा है, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। एल्कोहल एल्डिहाइड नहीं है, डबल बॉन्ड एल्डिहाइड नहीं है, एल्कोहल और कीटोन है, तो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन डी। इस जो एक्स प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट में कीटोन और एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरीके से प्रॉपर इसका सॉल्यूशन होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।